या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है। अब से लेकर पूरे 1 घंटे तक 9 बजे तक आप रहेंगे हमारे साथ। बहुत सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज रामनवमी है और नवमी भी है, तो सर्वप्रथम आप सभी को रामनवमी की और नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी जानकारी और हमारी बातें भी इसी विषय पर आधारित रहेंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको हमारा फ़ोन नंबर बता देते हैं। चूँकि हमारा सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है तो कॉपी पेन उठा लीजिए और हमें फ़ोन करने के लिए तैयार रहिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0755, ये हमारा STD कोड है 2660049। ये जो है हमारा STD कोड और हमारा फ़ोन नंबर है। और इसके बाद हमारा टोल फ्री नंबर, निःशुल्क नंबर हमारा नोट कर लीजिए 1800-233-0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, इसे आप नोट कर लीजिए और हमें फ़ोन करने के लिए तैयार रहिए। और आइए अब बढ़ते हैं सर्वप्रथम हमारे आज के पंचांग की तरफ। बताते हैं आपको क्या कहती है आज की तिथि। तो आज का पंचांग हम बताते हैं। आज विक्रम संवत 2081 के चैत्र मास की शुक्ल पक्षी नवमी तिथि है। दिन है बुधवार, 17 अप्रैल 2024। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जिनका आज जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। और आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। कहते हैं एक छोटा सा विचार हमारा पूरा दिन अच्छा कर देता है, शुभ कर देता है। तो जानते हैं आज का विचार क्या कहता है। आज का विचार कहता है, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोही सिंधु करई मन रोसा, कानर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। और आपको इसका अर्थ भी बताती हूँ। रामचरितमानस में ये चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए, सागर से रास्ता मांगने के लिए और ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा कि आप खुद इतने शक्तिशाली हैं, इतने बलवान हैं कि आप तो एक बार से समुद्र को सुखा सकते हैं। फिर आपको समुद्र से रास्ता मांगने की क्या ज़रूरत है, फिर सागर से अनुनय विनय क्यों। तो भगवान राम ये सब जानते हुए फिर भी उन्होंने कहा कि शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए और शक्तिशाली को संयमी होना भी ज़रूरी है। तो आप अपने भरोसे काम कीजिए और ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। तो ये तो हमारा था आज का विचार। हम सबको भी भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और आइए अब बढ़ते हैं कि आज क्या है खास, और हम आपको पहुंचाते हैं रामायण की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक। जी बिल्कुल, आज हम आपको बताना चाहेंगे रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तो आप सभी जानते हैं और रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं और 500 उपखंड तथा 7 कांड हैं। दुनिया भर में 300 से ज़्यादा रामायण प्रचलित हैं। वाल्मीकि के मूल संस्करण के अलावा रामायण के सैकड़ों संस्करण हैं जिनमें बहुत अलग अलग कथाएं हैं। वाल्मीकि रामायण के मूल संस्करण में भगवान राम नहीं थे, कहानी की केंद्र में सीता जी थी। और आपको बता दें, राम और सीता की रक्षा के प्रयास में लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान बिल्कुल भी नहीं सोए थे। यही नहीं, गायत्री मंत्र रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से बनता है। और वहीं राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक बेटी भी थी जिनका नाम था शांता। तो ये तो थी रामायण से जुड़ी कुछ जानकारी। और अब हम आपको बताते हैं कि हमारे आज स्टूडियो में हमने किन विशेषज्ञों को यहाँ आमंत्रित किया है और किस विषय पर हम जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आपको बता दें दर्शकों, शैलजा जी ज्योतिषाचार्य हैं, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ हैं। और आज हम शैलजा जी से बात करेंगे रामनवमी एवं नवरात्रि पर्व पर कैसे प्राप्त करें पुण्य लाभ। वही हमारी दूसरी विशेषज्ञ हमारे बीच यहाँ उपस्थित है श्रीमती सजल चावड़ा जी। सजल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सजल जी शास्त्रीय एवं सुगम संगीत की गायिका हैं।
तो एक बार पुनः स्वागत। और आपसे हम बात करेंगे कि संगीत से किस तरह से हम ईश्वर की साधना कर सकते हैं। और दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे आज बहुत बड़ा दिन है रामनवमी का। जैसा कि आज सूर्य अभिषेक भी किया जाएगा अयोध्या में श्री रामचंद्र जी को, जिसका सजीव प्रसारण भी दूरदर्शन पे आप देख सकते हैं। और चलिए हमारे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो शैलजा जी, सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज माता सिद्धिदात्री का भी दिन है और आज रामनवमी भी है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस विषय पर। देहि सौभाग्य रोगम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयहिम देहि यशो देहि दिशो जाहि। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सिद्धिदात्री देवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। आज नवदुर्गों में सबसे आखिरी दिन है, जिसको सिद्धिदात्री दिन कहा जाता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जो 9 दिन से फास्ट कर रहे हैं उनका आज समापन का दिन है जी। आज कन्या भोजन कराया जाता है और साथ में भंडारा कराया जाता है। 9 दिन के जो उपवास चल रहे थे उसका समापन है। आज हम समापन में कहते हैं कि हवन कीजिए। हवन में 9 देवियों के नाम से एक एक आहुति डालिए और निवारण मंत्र का भी 11-21 आहुति डालिए। वो निवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे बिज्जे। जो आपकी मनोकामना है, ये मनोकामना बोलिए, निश्चित रूप से ही आपको लाभ प्राप्त होगा। जी बिल्कुल शैलजा जी, तो सही कहा आपने, सिद्धिदात्री का आज दिन है। तो कोई विशेष मुहूर्त का समय भी है कि आज पूजन का, या अभी जो हमारे भक्तगण पूजन में लगे हुए हैं वो सुबह से ही? जी हाँ, ये आज विशेष दिन तो पूरा दिन ही देवी का दिन हो और राम जी का दिन है। तब भी हम कहते हैं कि 12 बजे के बाद ही इसका पूजन या हवन करना चाहिए। अच्छा जी, 12 बजे के बाद का विधान है। अब शैलजा जी, सर जी आपसे बात करते हैं कि आप जैसा कि बताया कि प्रसिद्ध आप जो है अभी शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत की गायिका हैं, काफ़ी मंच को ये आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। सबसे पहले हम आपके बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह आपकी यात्रा की शुरुआत हुई और किस घराने से आपका संबंध है? जी नमस्कार जी। पूर्वा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जन्म रायपुर में एक बहुत ही सांगीतिक परिवार में हुआ, जहाँ मेरे पिता स्वर्गीय श्री संतोष नाग जी एक बहुत ही प्रसिद्ध बांसुरी वादक रहे। साथ ही वो बहुत अच्छे लेखक, कंपोज़र और एक बहुत अच्छे शिक्षक भी रहे। उन्हीं से ही हमने बचपन से ही संगीत सुना और उनके ही मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते रहे। जी, यानी आप बहुत छोटे से संगीत सीख रहे हैं, बिल्कुल। है ना? आप कह सकते हैं कि बचपन में शुरुआत ही कानों से हुई। कान पहले संस्कारित हुए, गला बाद में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्यों ना आज रामनवमी का पर्व है तो हम शुरुआत भी एक भजन से करें? जी बिल्कुल। जी। मैं चाहती हूँ कि एक बहुत सुंदर श्लोक है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, उसी से क्यों ना शुरू करें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जी बढ़िया जी। और भजन की हम शुरुआत करना चाह रहे थे। क्यों ना आज की शुरुआत हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के आरती से ही करें। बिल्कुल बिल्कुल। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। श्री राम। बहुत ही बढ़िया सैलू जी। और बहुत ही मधुर आपकी आवाज़ है, बहुत ही सुरीला आप गाती है। और हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। शैलजा जी, जिस तरह से हम नवरात्रि की बात कर रहे थे, आज व्रत का समापन भी है, सिद्धिदात्री की पूजन के बारे में आपने बताया। तो कोई विशेष कुछ ऐसा भोग या आज माता रानी को लगाया जाता है, किस तरह से पूजा की विधि है? देखिए, माता रानी को 9 दिन में अलग अलग चीज़ों का भोग लगाया जाता है। पर सिद्धिदात्री के दिन काले वाले चने,
और हलवे का भोग लगाने का अलग ही महत्व है। जी। ये माता को प्रिय भोजन है। इसमें हम छोटी छोटी कन्याओं को ये भोजन कराते हैं। माता रानी के हवन में ये भोजन की आहुति देकर फिर ये इसका प्रसाद वितरण करते हैं, जी जी जी। जिससे मन को शांति मिलती है और आत्मा तृप्त होती है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और मतलब पूजन के साथ आज कन्या का भोज किया जाता है, उनको प्रसादी चढ़ाई जाती है। वहीं हम बात करेंगे कि 9 दिन जातक जो है व्रत रखते हैं, और व्रत रखने के बाद जो है आज 9 दिन के उपरांत उनका उपवास खोला जाता है, तो उसके लिए क्या समय रहता है? देखिए, 9 दिन के बाद उपवास खोलने का सबसे बड़ा महत्व यही है, आप 12 बजे के बाद पूजा कीजिए, हवन कीजिए, और जो जातक ज्वारे बोते हैं वह उसको विसर्जित करके पूजा करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद, कन्या भोजन करने के बाद भोजन ग्रहण करें। जी बिल्कुल। तो मतलब ज्वारे बोने के बाद या देखने के बाद हम अपने हाँ, व्रत को खोल सकते हैं 12 बजे के बाद। जी, जी। और वहीं जिस तरह से कई लोग, तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल निराहार रहकर उपवास रखते हैं, 9 दिन कुछ भी नहीं रहते हैं, फल पर रहते हैं, तो किस तरह से उनको अपने उपवास को उस तरह से खोलना चाहिए? हाँ, जो 9 दिन नमक नहीं लेते हैं या निराहार रहते हैं, जी। उनको एकदम भोजन नहीं करना चाहिए। उनको सबसे पहले चने का भोजन और थोड़ा सा हलवा खाना चाहिए, जी। ताकि उनके एनर्जी लेवल बने। उसके बाद उनको नारियल पानी पीना या जूस लेना चाहिए। उसके बाद वह भोजन पे जाए, मतलब कार्बोहाइड्रेट ले, पूरी सब्जी का भोजन करे। एकदम भोजन करने से जो आपने 9 दिन भोजन नहीं किया है, उसके कारण जो आपको दिक्कत हो सकती है वो दूर होगी। इसलिए पहले थोड़ा सा 2-4 दाने चने के खाएं जी। और हलवे का यानी प्रसाद लें। लिक्विड डाइट आपको थोड़ी हाँ, सी ज़्यादा उसके बाद लेनी है, और नारियल, उसके हाँ, बाद जी, जी। उसके बाद जो है पूजन अर्चन करना चाहिए। जी। हम शजा जी बात करेंगे कि 9 दिन जातक बहुत सारी पूजन अर्चन करते हैं, हवन करते हैं। ये नवरात्रि जो रहती है, चैत्र नवरात्र, जी। इसके बाद शारदीय नवरात्र, तो ऐसे कितनी साल भर में नवरात्रि आती हैं? 4 नवरात्रि आती है साल जी। भर में। हाँ। एक चैत्र आती है और एक श्राद्धी आती है। पर जी। गृह जीवन वालों के लिए 2 नवरात्रि मानी जाती हैं, और जो गुप्त विद्याएं करते हैं या तांत्रिक पूजा करते जी, हैं जी, जी। या ज्योतिष की पूजा करते हैं, जो अपने हाँ। आप को साल भर में चार्ज करते हैं, जी। उनके लिए 4 जी, नवरात्रि जी, आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हमारे साथ अशोक जी हैं जो जबलपुर से जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद। हेलो। जी हाँ। जी नमस्कार अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हम आपका। जानना चाहते हैं मैडम जी से जी जी। कि श्री देवी जी के और राम जी के कौन से मंत्र बोलना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य लाभ मिल सके अच्छे से, और शुभ मुहूर्त भी अच्छा होना चाहिए जिससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी शैलजा जी, अशोक जी जानना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा मंत्र और किस तरह से देखिए, बोलना? आप जिस व्यक्ति से स्वास्थ्य बात के कर लिए रहे हैं, सबसे अच्छा उसने मंत्र आपकी है कॉल को होल्ड जो पर हनुमान रखा जी है। का हनुमान कृपया चालीसा का मंत्र लाइन है, पर बने नासे रहें। रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका कोई टाइम नहीं है, आप जब भी आप इसको बोलें सच्चे मन से बोलें। हाँ, इसको बेड पे बैठकर या बिस्तर पे बैठ के ना बोले, भगवान के सामने खड़े होकर बोले। इसकी कोई भी काउंटिंग नहीं है। जी, मैं जी, ये जी। मंत्र दोबारा बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जी। इससे निश्चित तौर पे ही स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा और आपको आराम मिलेगा। और पूजा का कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता नवरात्रि में, आप कभी भी ये पूजा कर सकते हैं। पूरा दिन शुभ है, जी, 9 दिन ही पावन दिन पावन कहलाते दिन हैं। है। जी। जी, 12 बजे के बाद आप कभी भी, जब रामलला का जन्म हो जाएगा अभिजीत मुहूर्त में, उसके बाद आप कभी भी अपनी दुर्गा जी का हवन कीजिए और पूजा कीजिए। जी, तो अशोक जी निश्चित रूप से आपको अपना आंसर मिल चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलजा जी, आपसे बात करते हैं, जिस तरह से आप घराने के बारे में हमको बता रहे थे, शिक्षा के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। कंटिन्यू। जी ज़रूर। जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पारिवारिक जो माहौल था वो पूरी तरह से संगीतमय था हमारे परिवार में। हम 3 बहनों में सभी ने पापा के मार्गदर्शन में, पिताजी स्वर्गीय श्री संतोष नाथ जी बांसुरी वादक, जी। उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में संगीत सीखना शुरू किया। और मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि मैंने अपना सारा जो सांगीतिक जितनी भी शिक्षा है वो बेसिकली मेरी दीदी, जो सबसे बड़ी दीदी हैं, कविता बाबेजा, उनके ही सानिध्य में रहकर मैंने अपनी सारी संगीत की शिक्षा ली है। शास्त्रीय रागदारी
और सुगम संगीत भी, और मैं कहूँ थोड़ा बहुत फोक भी जो कुछ मैंने सीखा है जी। वो उनसे ही सीखा है। जैसा कि आपने बताया कि आपने बचपन से ही संगीत को आत्मसात करने की कोशिश की थी और तब से ही आप सीख रही हैं। जी। क्या ऐसी कोई निर्धारित आयु होती है कि जिस समय हमको संगीत की शुरुआत कर देनी चाहिए जिससे हम परिपक्व हो सके? जी, मैं आपको कहना चाहूँगी कि संगीत की वैसे तो कोई उम्र नहीं है। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी बहुत प्यारा गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो संगीत अपने आप में एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी विधा है जो ईश्वर प्रदत्त रहती है। जी। तो उम्र तो ऐसा है, देखिए यदि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है और उसकी रुचि है यदि संगीत में, तो उम्र कहीं भी बाधा नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। यानी जब आप चाह कर सकते हैं, यानी कई लोग जो है जी। बड़ी उम्र में सीखना शुरू ज़रूर। करते हैं जब मैं जी। आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस लेती हूँ, जी। शास्त्रीय संगीत की और सुगम संगीत की भी। जी जी। और जो चाहते हैं बॉलीवुड के कुछ अच्छे संगीत म्यूज़िक को सीखना, तो वो हाँ। भी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मेरे पास कुछ 3 महिलाएं हैं जो जी। 60 इयर्स के आसपास हैं, क्या 60 बात साल है। की उम्र में हैं। हाँ, यानी बस कुछ जी। करने की लगन होनी चाहिए, उम्र इसके लिए बात जी, नहीं होती। उस आप कब विधा से के भी प्रति सीखना अपना शुरू कर प्रेम सकते हैं। हो, उस जी। विधा के प्रति अपनी रुचि हो, तो जी। कुछ भी किया जा सकता है, ना केवल संगीत, इनफैक्ट कुछ भी। बिल्कुल। और हम आगे आपसे एक बहुत सुंदर सा भजन सुनना चाहेंगे ज़रूर। सैलजा जी। सबसे पहले शैलजा जी से बात करते हैं। शैलजा जी, जो हमारे जैसा भी अशोक जी ने प्रश्न किया था, ऐसे हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, उनके मन में प्रश्न होगा कि हम किस तरह से कुछ ऐसा उपाय करें जिससे जो है हमारी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो सके और भगवान जल्दी सुन सके। तो इस तरह से हम चाहेंगे आप कुछ बताएं। देखिए, आज बहुत विशेष दिन है, रामनवमी है। रामनवमी के दिन मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। जी। एक लाल कलर का कपड़ा लीजिए, उसमें 11 कोड़ी रखिए और 11 गोमती चक्र रखिए और उसमें कुमकुम लगाइए और उसकी पोटली बांध के राम जी के चरणों में रख दीजिए और अपनी जो भी मनोकामना है उससे प्रार्थना कीजिए। फिर यह पोटली उठाकर आप अपनी तिजोरी या आपका जो लॉकर है वहाँ रख लीजिए। आपके घर में बरकत होने लगेगी, आर्थिक परेशानी दूर होगी। ये बहुत सटीक और बहुत छोटा सा उपाय है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और हमारे दर्शकों ने इसको ज़रूर नोट किया होगा। सर जी, हम चाहेंगे कि आप माता रानी की बात चल रही है तो क्यों ना माता जी का एक भजन हो जाए। ज़रूर। जी। मैं क्योंकि शास्त्रीय संगीत की पृष्ठभूमि से हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं राग दुर्गा में आपको एक बिल्कुल मंदिर। बिल्कुल, स्वागत है जी। जी। ध द सा द सा रे मा रे द सा। जय 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 दुर्गे माता भवानी, जय 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 दुर्गे माता भवानी, सब जगत को दुख हरणी, सब जगत को दुख हरणी, जय 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 दुर्गे माता भवानी, पाप निवारिणी, पाप निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, रामदास शरण गए, रामदास शरण गए, भवानी दयानी शिवानी, जय 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 दुर्गे माँ, दुर्गे माँ, दुर्गे माता। क्या बात है, बहुत ही सुंदर सर जी, और बहुत ही धन्यवाद। प्यारी बंदिश आपने हम सबको सुनाई। हम बात करेंगे शैलजा जी आपसे। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, व्रत भी रखते हैं, तो और कन्याएं भोज में तो जाते ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें रहता है कि नहीं, हमको व्रत रखना है, पूजन करना है, और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हमें पढ़ाई में कैसे सफलता मिले और किस तरह से हम अच्छे से पढ़ाई कर अच्छे सकें। से उनके पढ़ाई लिए कर क्या सकें। कोई जी। हाँ, देखिए, मैं बच्चों से कहूँगी कि व्रत ना भी रखें पर रोज़ भगवान जी का या हनुमान चालीसा का पाठ करें। बिल्कुल। व्रत रखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका पूजा करना और श्रद्धा से अपनी एनर्जी के साथ भगवान के साथ जुड़ना है। तो हमको अपनी कनेक्टिविटी भगवान जी से जोड़ना है। व्रत रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तब भी आपका मन है तो आप व्रत रखिए और साथ में फल लीजिए। निराहार व्रत बच्चे ना रखें।
अपने पढ़ाई पे फोकस करें। पढ़ाई के लिए आप रामायण का पाठ करें, रामायण की चौपाई पढ़ें, जिसमें एक चौपाई है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो आप ये चौपाई का पाठ करिए। साथ ही साथ सरस्वती मंत्र का जाप करिए, सरस्वती देवी की पूजा करिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपण संस्थिता, नमस्ते नमो नमः। तो बच्चों से मैं यही कहूँगी कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और सरस्वती देवी का दर्शन कीजिए और उनकी पूजा कीजिए। जी, बहुत बढ़िया। बच्चे बिल्कुल निश्चित रूप से इस चीज़ को ज़रूर नोट करेंगे। शैलजा जी, जिस तरह से हम 9 दिन पूजन अर्चना करते हैं और 9 दिन माता रानी को खुश करते हैं, क्या कोई इस तरह से कोई विशेष कृपा के लिए माता रानी की क्या कोई अनुष्ठान या कुछ आज के दिन किया जाता है, सिद्धिदात्री के दिन? जी, सिद्धिदात्री के दिन आज हवन करने का बहुत विशेष महत्व है जी। आप प्रॉपर तरीके से हवन कीजिए, पूजा कीजिए। हवन के लिए हवन कुंड में लीजिए, पूरी संविधा के साथ अपनी मनोकामना बोल के पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से आहुति दीजिए। साथ ही साथ निशुद्ध मन से, आपके मन में केवल प्रेम हो, श्रद्धा हो और श्रद्धा भाव हो, कोई छल कपट ना हो। उसके साथ हवन की आहुति दीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए। उसके बाद प्रसाद वितरण करिए। प्रसाद वहाँ वितरण करिए जहाँ ज़रूरत है। जो बच्चे भूखे हैं, जिन बच्चों को अन्न की ज़रूरत है, उनको आप कन्या भोजन कराइए और उनको प्रसाद वितरण करिए। तो माता रानी अपने आप पे प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा बनाएंगी। जी, बहुत बढ़िया। सजल जी, जिस तरह से हम आपसे चर्चा करते हैं शास्त्रीय संगीत की, आपकी पढ़ाई के बारे में भी हम जानना चाहेंगे और पढ़ाई के साथ साथ कब आपको समय मिलता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, क्लासेस लेने के लिए, और पढ़ाई के रूप में भी आपने क्या किया हुआ है, किस तरह से आपने दोनों शिक्षा ली? जी ज़रूर, मैं कहना चाहूँगी कि जब हम लोग, हमारे घर में एक परंपरा की तरह था ये कि जब बच्चा क्लास 6 में जाता था तो वो साइमल्टेनियसली साथ में अपनी संगीत की जो क्लासेस रहती थी, एकेडमिक शिक्षा जो है वो शुरू कर देता था। जी, हाँ। तो जब मैं क्लास 6 में गई तो मेरा शास्त्रीय संगीत में जो पहला साल था, जिसे हम प्रथमा कहते हैं, प्रथमा से लेके 8 वर्ष तक कोविद का एक कोर्स रहता है, जो हम लोगों ने तुरंत स्कूल के तुरंत बाद ही हम लोग म्यूज़िक कॉलेज चले जाया करते थे। और वहाँ से कोविद जब संपन्न हो गया 8 साल का, उसके बाद मैंने बैचलर में म्यूज़िक लिया, साथ में स्नातक के बाद स्नातकोत्तर जब किया तब वो भी मैंने संगीत में ही मास्टर्स किया। जी, तो साथ साथ आपका संगीत की भी शिक्षा चलती रहती थी। जी, और बिल्कुल। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संगीत जो है, कहते हैं कि मानसिक सुख भी आपको प्रदान करता है, और अगर आपका कभी मूड खराब है या कुछ है, तो संगीत एक ऐसी विधा है कि अगर आप संगीत से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में भी आपके आगे बढ़ने में वो सपोर्ट करता है। आपका क्या कहना है? जी, बिल्कुल, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। संगीत जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने में, आपको फोकस्ड रखने में, आपको मानसिक रूप से संतुलित रखने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि आजकल भारत सरकार ने भी संगीत को बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में अनिवार्य कर दिया है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आजकल बच्चों को भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस है पढ़ाई का कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए संगीत तो एक तरीके से मैं कहूँगी पूर्णतः चिकित्सा है। आप आजकल सुन भी रहे होंगे कि म्यूज़िक थेरेपी आजकल बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, मैंने तो देखा कई रोगों का इलाज भी आजकल म्यूज़िक थेरेपी से किया जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक राइटअप पढ़ा पेपर में, जिसमें एक मरीज़ था जो कि कोमा में था कुछ समय से। साउथ की ही कोई खबर है ये, दक्षिण भारत की। तो उन्हें ये रेकमेंड किया गया कि श्रीमती एन राजम, जो बहुत ही प्रसिद्ध वायलिन वादिका हैं, उनका राग जोग उन्हें सुनाया जाए, जिससे उनको लाभ हो सकता है। और आप विश्वास मानिए, उसमें राइटअप में मैंने पढ़ा कि कुछ दिन राग जोग, जबकि जिस व्यक्ति को होश भी नहीं है, वो कोमा में है, उसके कानों में क्योंकि राग जोग की स्वर लहरियां पड़ रही हैं, तो वो व्यक्ति कोमा से बाहर आ चुका था। क्या बात है! मतलब जो पहले बोलते थे सजल जी के जब तानसेन गाते थे और दीपक जल उठते थे, और ये संगीत की ही ताकत है जो आज भी हम सबको ये बिल्कुल संभव है। जी पूर्वा जी, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं आपको अपना एक अनुभव कहना चाहती हूँ कि जब सुबह के रियाज के समय हम लोग खरज साधना करते हैं। खरज क्या होता है? स्वर जो सबसे नीचा सा होता है, षड्ज सुर। जैसे कि ये सा है, सा नि द प म ग रे सा। तो जब ये सा के साथ ओमकार भी जुड़ जाता है, ओम मंत्र, तब मैं बताना चाहूँगी कि पूरे शरीर में एक विचित्र सा बहुत ही सुखद अनुभव और स्पंदन पैदा हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि कई सारे रोग आने के पहले ही
दूर हो जाते दूर हो हैं। जाते मानसिक हैं। शांति तो एक है स्फूर्ति ही। और ताजगी भी शरीर में आ जाती बिल्कुल, है। शारीरिक, मानसिक और मैं कहूँगी इमोशनल हेल्थ को भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है जी संगीत। बिल्कुल। जी। और अगर मंच को लेकर आपसे आपकी जानकारी ली जाए कि किस तरह से सहेली जी किस किस मंच की आपने शोभा बढ़ाई है जी। और कौन सा परफॉर्मेंस ने किया, तो उसके बारे में भी जानना जी चाहेंगे। ज़रूर। उपलब्धियाँ तो देखिए, जब बहुत छोटेपन से ही हम लोगों ने स्टेज में गाना शुरू कर दिया था। जी। मुझे याद है कि मैं जब 6 साल की थी, तब से ही मैंने स्टेज पे गाना शुरू कर दिया था, क्योंकि परिवार में सभी लोग संगीत से जुड़े हुए थे। तो हर थोड़े दिनों में कहीं ना कहीं प्रोग्राम या कहीं रिकॉर्डिंग, जैसे जी। कि दूरदर्शन और AIR के हम लोग नियमित कलाकार रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके अलावा जो स्टेज परफॉर्मेंसेस है, उसमें यूथ फेस्टिवल्स जो कॉलेज से होते थे, वो कई यूथ फेस्टिवल्स विन किए, नेशनल तक गई। उसके बाद कॉलेज में हर साल जो श्रीमती अनीता सेन स्मृति समारोह होता था, उसमें भी कई बार मुझे मौका मिला। उसके जी। अलावा साउथ सेंट्रल जोन जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंच है, उसके लिए जी। क्लासिकल गाने का भी अवसर मुझे मिला। इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी इस तरीके से उपलब्धियां हैं। जी बिल्कुल। और हमारी तो यही शुभकामना रहेगी कि आप निरंतर प्रगति करती रहें और जी। आपकी आवाज़ देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसी जी। तरह गूंजती रहे। जी, बहुत शैलजा जी, धन्यवाद। जैसे कि हम बात कर रहे थे बच्चों की, आध्यात्मिक तौर पे अगर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं या आध्यात्मिक चीज़ों को अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से आध्यात्म हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबसे अच्छा उदाहरण है रामायण। रामायण हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। जी। अलग अलग भाग में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है। रामायण की एक एक चौपाई का महत्व है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, अगर आप जीवन से हार रहे हैं, तो रामायण की चौपाइयों का पाठ करना शुरू कर दें। आप रोज नहीं पढ़ सकते तो रोज प्रतिदिन 5 चौपाइयों का पाठ करें, जिससे आप आध्यात्म की ओर जुड़ेंगे और आप में एक एनर्जी आएगी। आप अपने जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, उससे आपको लड़ने की ताकत मिलेगी और आप पॉजिटिव होंगे। जब आप पॉजिटिव होंगे तो सारी चीज़ें आपके पास पॉजिटिव होने लगेंगी। ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जो आध्यात्म की पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो हम कैच करेंगे और यही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको रास्ता दिखाएगी, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो अध्यात्म का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे जीवन का आधार ही अध्यात्म है। जी जी जी। तो मैं सबसे कहूँगी कि रामायण की चौपाइयों का पाठ जरूर करें। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनसे जुड़े रहें और ताकि आपने सकारात्मकता, पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आती है, रामायण की हम बात कर रहे थे। रामायण जो है जीवन की बहुत सारी चीज़ों को हमारे हल कर देती है, जैसा कि आपने कहा कि चौपाइयों का हम सबको स्मरण करना चाहिए। आज रामनवमी का भी पर्व है शैलजा जी, हमने शुभकामनाएं दी अपने दर्शकों को। हम जानना चाहेंगे आपसे कि रामनवमी का पर्व जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं, क्यों मनाया जाता है आज? रामनवमी के पर्व के दिन राम जी का जन्म हुआ था। भगवान राम, श्री राम का अवतरण हुआ था। अभिजीत मुहूर्त में मध्यकाल में चैत्र पक्ष की नवमी को राम जी का जन्म हुआ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन सारे ब्रह्मांड में सारे देवी देवताओं ने राम जी का जन्म पृथ्वी लोक पर हुआ, उसका स्वागत किया। कौशल्या नंदन राम जी का आज जब जन्म हुआ है, जिससे सतयुग में से कलयुग आने में हमको एक मदद मिली है। रामायण का ये एक बहुत, जो हम बाल्यकांड पढ़ते हैं उसमें बताया गया है कि राम कैसे पृथ्वी पर, राम जी विष्णु जी के अवतार हैं और सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार है। तो नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त कहलाता है जब सूर्य अपनी उच्च डिग्री में हो। जब राम जी का जन्म हुआ था तो सूर्य और शुक्र दोनों अपनी उच्च डिग्री में थे और चंद्र अपनी स्वयं राशि में थे। इसीलिए राम जी की जो रूप है वो देखते ही है, बहुत मनमोहक सा रूप है उनका। तो राम जी का जब जन्म हुआ तो पृथ्वी पावन हुई। जी, क्या बात है। यानी आज हमारे श्री राम जी का जन्म दिवस और आज अभिजीत मुहूर्त में ही अयोध्या में राम जी का सूर्य अभिषेक किया जा रहा है। बिल्कुल। जिसमें वैज्ञानिक तरीके से सूर्य की किरणें उनके माथे पर आ रही हैं, जो चंदन और माथे पर मिलकर सूर्य अभिषेक कर रही है।
सूर्य अभिषेक जी, करेंगे, जी। सूर्य की किरणों से आज हमारे श्री राम लला जी का का अभिषेक अभिषेक किया हो जाता जाएगा। है। और हाँ। अयोध्या से, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि दूरदर्शन से आप उसका सीधा प्रसारण भी कार्यक्रम का देख सकते हैं। तो क्यों ना सर जी एक बहुत अच्छा राम जी का भजन हो जाए, जब बात शुरू हो चुकी है तो ज़रूर। आपकी सुमधुर आवाज़ में। ज़रूर, क्यों नहीं। मैं शबरी जी के भाव जो हैं इस भजन में, वो मैं आपको बताना जी, चाहती हूँ। जी। राम जी का एक भजन। हाँ। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बहुत 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 धन्यवाद। इसको कंटिन्यू करेंगे हम सजल जी। अभी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में प्रसिद्ध गज़ल एवं भजन गायक, भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार एमपी में। बहुत धन्यवाद। जी, और आज तो बहुत सर्वप्रथम पावन अनूप दिन जी। है, बहुत अच्छा दिन। जी जी जी, सर्वप्रथम अनूप जी आपको आज रामनवमी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप भी हमारे समस्त देशवासियों को रामनवमी का अच्छा सा संदेश आप सभी को दें। मैं यही संदेश, राम ने हमारे जीवन में जो आनंद, शांति, सुरक्षा प्रदान की, उनके मन में यही था कि पृथ्वी से हर प्रकार का कष्ट, हर प्रकार की गलत काम जो करना है, दुष्टों को समाप्त करना है। इन सब कारणों से लोगों को सुरक्षा महसूस कराई, लोगों को भक्ति आनंद दिया, लोगों को सिखाया माता पिता को किस तरह से आदर देना है, जी छोटे भाइयों को कैसे आदर देना है, पत्नी को कैसे आदर देना है। जी जैसे उन्होंने प्रथा चलाई कि उन्होंने पिताजी को कहा था कि मेरे पिता की तो एक से अधिक पत्नी है, लेकिन अब हमारे यहाँ एक ही पत्नी हुआ करेगी जी और सीता जी ही उनकी पत्नी रही और कोई नहीं। तो ये भी एक प्रथा जो है आज तक हम लोग निभाते हैं। जी साथ बिल्कुल। ही साथ उन्होंने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक जरा सी बात पे मान गए कि ठीक है मैं राजा बन जाऊंगा, और एक जी जरा सी बात पे तुरंत मान गए कि ठीक है मैं बनवास चला जाऊंगा। जी जी जी। ये विशेषता किसमें हो सकती है, जरा सोचिए। नहीं तो मनुष्य कितना विचलित हो सकता है, जो राजा बनने जा रहा हो उसको बनवासी बना दिया जाए 14 जी साल। जी तो ये हमें भगवान राम सिखाते हैं कि इन चीजों पर बिल्कुल भी कष्ट न लाओ अपने मन में, बिल्कुल दुखित ना हो, क्योंकि माता पिता जो आदेश दे रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ बात छुपी है। उस आदेश में कितनी बात बड़ी छुपी थी कि उनको राक्षस योनि समाप्त करती थी, जी कि उनको रावण का वध करना था। ये सब तभी संभव था जब वो वनवास जाते। तो मैं 2 चौपाइयां गाता हूँ। जी मैं चाहूंगा कि लोग उनको आंख बंद करके सुने और इसका आनंद लें। जी बिल्कुल 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 सर। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जेहि पर जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही निलय न कछु संदेह। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता। जी सत्य का सूर्य उदय अवश्य होता है। इसलिए हमें अपने मन में सत्य की प्रति एक विश्वास धारण कर लेना चाहिए कि सत्य से ही हमें जीवन अपना व्यतीत करना है, क्योंकि सत्य का ही सूर्य है जो उदय होता है और सारे संसार को प्रकाशवान करता है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। और आज हमारे दर्शक भी खुश हो गए होंगे क्योंकि सुबह सुबह से उनका पूरा दिन बन गया भजन सम्राट अनूप जलोटा जी की आवाज़ सुनकर। अनूप जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी। आज बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए। अयोध्या में हमारे रामलला का सूर्य अभिषेक किया जा रहा है। चाहती हूँ कि उसके बारे में भी आप 2 लाइनें कहें। देखिए, जिस दिन राज प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मैं वहीं था जी और मैंने बहुत आनंद लिया। इतना सुंदर दृश्य था, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग की कल्पना की जाए तो स्वर्ग तो यही है। बिल्कुल। ये हमने वहाँ कई बार महसूस हुआ। जी तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसके बाद मैंने 2 पंक्ति वहाँ गाई, आपको सुनाता हूँ। जी, स्वागत है। काशी बदली अयोध्या बदली, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही राम सुमधुर। खड़े हैं जी लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। जी ये भाव मेरे हृदय में उस वक्त की उत्पन्न। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपको भी रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी, तो जैसा कि तुम्ही ज्या दर्शकों आपने व्यक्तीशी देखा बोलत कि आहात हमारे साथ त्याने भजन तुमच्या सम्राट कॉलला श्री होल्डवर अनूप जलोटा ठेवला जी आहे। अभी जुड़े हुए थे। और शैलजा जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे आपसे अभी, अनूप जी ने भी कहा कि किस तरह से राम का चरित्र जो है उनकी एक एक चीज़ अनुकरणीय है, अनुकरण करने लायक है और किस तरह से हम उनसे सीख लेते हैं। हम भी चाहेंगे कि आप भी कुछ प्रकाश डालें। जी हाँ, भगवान श्री राम से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह वो कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा मुस्कुराते रहे और उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष में कभी भी माथे पे बल नहीं आने दिया और बहुत धैर्य और संयम से पूरे भाव से उन्होंने सारी चीज़ों पे विजय प्राप्त करी और उनको सफलता मिली। साथ ही साथ भगवान श्री राम से हमको सीखने की ज़रूरत है कैसे उन्होंने एक अच्छे बेटे का धर्म निभाया, एक अच्छे पति का, अच्छे भाई का और अच्छी मित्रता। उन्होंने सुग्रीव और विभीषण से जो मित्रता निभाई उसकी एक मिसाल कायम करी। तो अपने जीवन में राम जी के चरित्र को उतारना चाहिए। बिल्कुल, किसी भी रिश्ते की अगर बात की जाए तो राम जी का चरित्र तो अपने आप में ही है। और जैसे श्री राम जी को कहा जाता है कि ये सूर्यवंशी हैं, तो आज कहा जाता है कि सूरज पे जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। अच्छा जी। हाँ जी। तो सबसे कहेंगे जिनको जॉब में परेशानी आ रही है या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है या जिनका ऑरा कम हो रहा है, वहाँ आज सूरज पे जल चढ़ाएं और श्री राम जी का स्मरण करें और उनके नाम का श्री राम का भजन करें। बिल्कुल सही कहा। हम आपसे यही बात भी आपसे भी जानना चाहेंगे सजल जी कि किस तरह से। मैं शैलजा जी, पूर्वा जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी क्योंकि प्रभु श्री राम जी के चरित्र की बात हो रही है, इतना विराट और इतना महान चरित्र है उनका। मैं 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, पंडित भीमसेन जोशी जी और लता जी ने गाया हुआ है। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए,
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुमधुर भजन था, आपने हमें राम का सुनाया। निश्चित तौर पर अगर हम रामचंद्र जी की बात करते हैं और उनकी चरित्र की बात करते हैं, उनके आचरण की बात करते हैं, तो कहते हैं हम जीवन में जब किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं या जब कोई रास्ता हमको नहीं दिखाई देता है, तब हम कहते हैं आंखें बंद करके श्री राम का अनुसरण कर लीजिए और ध्यान कर लीजिए कि अगर उस समय वो हमें इस परिस्थिति से निकलने का किस तरह से हमको बल प्रदान करते हैं, तो अपने आप ही हमें सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। बिल्कुल, हम चाहेंगे और किस तरह से आप हमें कुछ उपाय बता रही थी शैलजा जी आज के दिन के लिए। आप हमेशा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। जी। राम रक्षा स्तोत्र में बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, जी। जिसको आप ग्रहण करेंगे तो सारी मुश्किलों से दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ रोज सूरज पे जल जरूर चढ़ाएं, और जब आप मुश्किल में पड़े या आपको जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे तो राम जी का स्मरण कर कर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। राम जी ने भी आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया था सीता जी को पाने के लिए। अच्छा। जब वहाँ सीता जी रावण के पास थी तो उन्होंने उनको पाने के लिए एक दिन बैठकर सूर्य की पूजा करी और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया। जी जी। तो आपसे भी विनती है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, साथ ही साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, जी। जिससे आपको मनोबल मिलेगा और आप अपनी परेशानियों से दूर जाएंगे और आपकी मनोवांछाएं इच्छाएं पूरी होंगी। जी। शैलजा जी, हमारे कई दर्शक ऐसे होते हैं जब जो ऑफिस के कारण या काम के कारण विधिवत पूजन विधान नहीं कर पाते हैं और उनको ये मन में भी फील होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि हमसे कुछ छूट रहा है, हम समय नहीं दे पा रहे हैं, या महिलाएं घर गृहस्थी के कारण बहुत ज़्यादा समय पूजन को नहीं दे पाती हैं, तो किस तरह की भक्ति उनको करना चाहिए कि वो भगवान से जुड़ी भी रहें और उनके मन में भी इस तरह के विचार ना आए? जी जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ज़रूरी नहीं हम पूरे समय भगवान के सामने बैठें या उनका हाथ जोड़कर उनका सामने खड़े रहें। आप अभी दैनिक दिनचर्या में भी आप उनका नाम ले सकते हैं। आप चलते फिरते रामायण की चौपाई बोल सकते हैं। अगर आपके मन में भय लग रहा है या आप अज्ञात भय से प्रभावित हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो रामायण की एक चौपाई है, दीन दयाल व्रत संहारी हरो नाथ मम संकट भारी। ये चौपाई आप निरंतर बोल सकते हैं। आप खाना बनाते समय, ऑफिस जाते समय या कुछ भी काम करते समय आप ये चौपाई बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही, इस सब का भी जाप कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं समझ में आए तो जय श्री राम का नाम भी ले सकते यानी हैं। मानसिक तौर पर भी अगर आप हम पूजा कर करेंगे तो सकते प्रभु हैं। को हाँ। उतना ही जी समर्पण से हम याद जरूरी करेंगे। नहीं है आप पूरे समय हाथ जोड़ के भगवान के सामने ही बैठे रहें। जी। आप 2 मिनट भी पूरे 24 घंटे में अगर आप 2 मिनट भी श्रद्धा से और मन से उनको याद करते हैं तो वो आपके पास होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, शैलजा जी सही कहा आपने। कई लोग बहुत सारे आडंबरों में जी, लिप्त जी। रहते हैं, बहुत सारी मतलब साधना कहना चाहिए कि मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन कहते हैं कि भगवान भक्ति भाव का भूखा भूखा रहता होता है। है। जी, जी, बिल्कुल। अगर हम अच्छे मन से और शुद्ध मन से उनको याद करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पुकार भी सुनी सच जाएगी। जी सुनील जी, हम आपसे बात कर रहे थे संगीत की शिक्षा की। अगर युवा अपना करियर संगीत में बनाना चाहें तो किस तरह से उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो जो समय चल रहा है वो मैं कहना चाहूँगी कि स्वर्ण युग है हर एक विधा के लिए। देखिए आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो इतना इजीली अवेलेबल है और उसकी जो पहुंच है वो एक छोटे से गांव से लेकर एक बड़े शहर तक हर जगह है सोशल मीडिया की पहुंच। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बस आप बहुत सुंदर अपना संगीत साधिए, पहले घर में बहुत ज़्यादा साधना करिए, उसके बाद आप जो कुछ भी प्रस्तुत करना चाहते हैं उसके लिए दुनिया बाहें खोल के आपके लिए खड़ी है। जी बिल्कुल, यानी इस क्षेत्र में भी अपना आजकल तो डिग्री डिप्लोमा भी संगीत में होने लगा है, तो क्या पढ़ाई के साथ साथ अपनी डिग्री के साथ साथ इसका डिप्लोमा कर सकते हैं संगीत जी से? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया पूर्वा जी कि मैंने 8 साल का एक डिप्लोमा संगीत में किया है, शास्त्रीय संगीत में, जिसे हम कोविद कहते हैं। अच्छा। प्रथमा से लेके 8 साल तक वो कोविद, पहले 6 साल तक विशारद, उसके बाद वो कोविद कहलाता है। जी। तो इस तरीके से डिप्लोमा जब कोर्स हो जाता है उसके बाद आप चाहें तो उसमें मास्टर्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी मास्टर्स किया, उसमें एमए म्यूजिक किया। तो संगीत में भी आजकल शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं वो बहुत ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। उसमें आप नेट कर सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि प्रोफेसरशिप के लिए बहुत अनिवार्य है आजकल, आप उसमें पीएचडी कर सकते हैं। तो करियर के लिए तो ये मुझे लगता है कि संगीत बहुत अच्छा विकल्प है। जी, यानी आपके मन की चीज़ भी हो जाएगी और आपका करियर भी आप उसमें बहुत अच्छा बना सकते हैं। अभी आजकल के युवा बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि रियलिटी शोज जो होते हैं या मंच होते हैं इसकी तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा चाम उनका सीखने की बजाय एक ये रहता है कि हमको फेम जल्दी मिल जाए। जी
जी। मैं वास्तव में आपकी इस चीज़ से बहुत ताल्लुक़ रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब की जो जनरेशन है उसमें वैसे ही धैर्य थोड़ा कम है, उनको बहुत शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा नाम चाहिए जी। और जो गंभीरता के साथ, जिस अनुशासन के साथ रियाज़ की ज़रूरत है, तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि फ़ोन बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है सबके पास। अब ये अनुशासन खुद के अंदर से ही सबसे पहले लाना पड़ेगा कि फ़ोन को कम से कम 2 घंटे के लिए जब तक आप रियाज़ कर रहे हैं तब तक जी। बंद कर दीजिए। आपका रियाज़ बहुत अच्छा हो जाए तब आप मंझ जाएंगे और तब आप कुछ प्रस्तुत करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तैयार इसी विषय रहेंगे। को हम कंटिन्यू रखेंगे और अभी दर्शकों आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक, गायक एवं आध्यात्मिक गुरु पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे कार्यक्रम नमस्कार जी, एमपी श्री में। शिवाय नमस्तुभ्याम। जी 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 जी। पंडित जी आज बहुत पावन दिन है रामनवमी का और पूरे देशवासी आपको जानते हैं, मानते हैं, हम चाहते हैं एक प्यारा सा संदेश हमारे देशवासियों के लिए आज के पावन पर्व पर आपके मुखारविंद से हो जाए। जी, संपूर्ण देश और विदेश में विराजमान सभी सनातनियों को जय। आज जय श्री- गौरव है कि 500 वर्ष प्रयास बाद में अवध पवित्र राम जी अपने निज में विराज और संपूर्ण देश और विदेश विराजमान सभी सनातनी आज राम उत्सव मना रहे हैं, जो दोपहर में भगवान जी का अभिषेक पूजन अर्चना सभी भक्त करेंगे और पूर्ण देशियों की बहुत कि इसको के लिए ये दर्शन ये पूरी दुनिया तरस की जो दर्शन आज 5 वर्ष के बाद हमें अपने निज में बैठ राम का उत्सव करेंगे के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ आप तक राम जन्मोत्सव की और जी पंडित जी आज बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए भी। आज श्री राम लला का सूर्य अभिषेक किया जा रहा है, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सूर्यवंशी हैं भगवान राम और भगवान सूर्यवंशी होने के कारणवश ये जो मंदिर के अंदर व्यवस्था करी गई है कि सूर्य तिलक भगवान की सूर्य किरणों से राघव जी के दोपहर में 12 बजे 4 मिनट का जो तिलक होना है उसके बहुत प्रयास किए गए हैं और बहुत सुंदर तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया है और जिस भाव से मंदिर को बनाया गया है जिसके अंतर्गत सूर्य की किरणें सीधे भगवान श्री राम मस्तक पर पड़ और भगवान राम सूर्य तिलक तो ये भारत गौरव से रहे और एक इतिहास का विषय रहेगा जो आप सब 12 भगवान जी का भगवान के सूर्य तिलक करें। जी बिल्कुल। पंडित जी आप हमसे जुड़े हैं और आज के दो पावन त्यौहार है, नवमी भी है, रामनवमी भी है और इस समय आपका कोई उपाय ना हो, दर्शक ना जाने, ऐसा नहीं हो सकता। आज के दिन क्या विशेष हमारे दर्शक करें कि उनको आज के दिन का पुण्य लाभ मिले? जी देखिए भगवान जी का महोत्सव भी है, माता रानी आज 9 मई का उत्सव भी है। हम तो पहले हैं कि कोई विशेष रोग बीमारी से रहते तो नौमी की चैतन्य की बहुत प्रबल रहती है जिसके अंतर्गत 1 लोटा जल आप महादेव को तो समर्पित करें ही, साथ में 1 लोटा जल नीम के पेड़ के नीचे अवश्य डालें जिससे हमारे यहाँ रोग मुक्ति हो और कार्य में मुक्ति हो। जी बिल्कुल। और पंडित जी हम चाहेंगे चलते चलते एक प्यारा सा संदेश हमारे देशवासियों की आपकी तरफ से। संपूर्ण देशवासियों को मैं यही बहुत बहुत बधाई आपको दे रहा हूँ और पूर्ण देशवासियों को रामनवमी और नवरात्रि की बधाई, खुश रहे, स्वस्थ रहे और बाबा पूजन करते रहे। शिवाय नमः बोल बम नारा सहारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। आपका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाय नमः। जी ये तो थे हमारे दर्शकों पंडित प्रदीप मिश्रा जी और आप जानते हैं कि मिश्रा जी के बताए हुए जितने भी उपाय होते हैं वो हम सबके जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। शैलजा जी हम आपसे बात कर रहे थे जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि किस तरह से आज के दिन का, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे किसी तरह से और किस तरह से हमारे जातक या आज हमारे दर्शक कुछ उपाय। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जातकों को रामलला का जन्म करना चाहिए। सबसे पहले 12 बजे जो अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त, हाँ जी, जी अभिजीत मुहूर्त में अपने घर में राम जी को जन्म करें। उसके लिए वहाँ उनको गंगा जल और जल से स्नान कराएं और पंचामृत से स्नान कराएं। साथ ही साथ पंजीरी का भोग लगाएं और लड्डू का भोग लगाएं और राम स्तुति का गायन करें और अपनी मनोकामना बोलें और प्रार्थना करें
कि हमारे घर पे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे ही सब कोई। बिल्कुल ये बिल्कुल। प्रार्थना करके राम जी से अपने परिवार का आशीर्वाद लें और पूरा घर मिलकर, पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर ये पूजा याचना करें, जिससे निश्चित रूप से ही आपको लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरा परिवार जब एक साथ पूजन अर्चन करता है तो जी। निश्चित रूप से घर में एक सकारात्मकता तो आती ही आती है और जी, एकता भी बनती है। एकता भी बनती है जी, जी। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि परिवार को कम से कम एक समय का भोजन और भजन, ये दोनों चीजें एक साथ साथ में जरूर करना करना चाहिए चाहिए। जी। आजकल इतनी दिनचर्या भागदौड़ वाली हो गई है कि परिवार के लोग एक दूसरे से ही नहीं मिल पाते जी। हैं, तो कम से कम इस बहाने, इस पूजा अर्चना के बहाने, हवन के बहाने पूरा परिवार एक साथ बैठे और आपस में मिलकर बातचीत करें और भजन करें। जी बिल्कुल दर्शकों, हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर आप किसी उपाय को करते हैं, नहीं करते हैं, जब आपको समय मिले तब आप ज़रूर करिए, लेकिन इस चीज़ का शैलजा जी का ज़रूर ध्यान रखिए कि कम से कम अपने घर में पूजन और साथ में एक टाइम का तो भोजन परिजनों के साथ किया जरूर जाए। करें। जी, जी जी। सजल जी, तो चलिए रामचंद्र जी की बात चल रही है और आपकी मधुर आवाज़ की हमको फिर से याद आ गई है। एक प्यारा सा भजन फिर आपकी जी आवाज़ जी में। ज़रूर, क्यों नहीं। क्योंकि आज प्रभु श्री राम जन्म ले रहे हैं, उनके बचपन का एक बहुत प्यारा सा जो बहुत ही प्रसिद्ध भजन है। जी जी जी। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किल के उठत धाय, किल के उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा भजन है, क्योंकि अभी कुछ देर बाद 12 बजे हमारे श्री राम जी जन्म लेने भी वाले हैं और जी, जी। बहुत ही सुमधुर आपने भजन सुनाया। शैलजा जी, जैसे कि बात चली श्री राम जी की, क्या ऐसा भी होता है कि हमें जब हम पूजन करते हैं तो आज उनके बाल रूप की पूजन करनी चाहिए या उनके बड़े रूप की करना चाहिए, ऐसा कुछ? जी जी, आज उनके बाल रूप का ही पूजन किया जाता है, पर जो अभिषेक करते हैं उसमें उनकी जो बाद में जो पूजा होती है वो उनके बड़े रूप का, उनके राम परिवार की पूजा की जाती है उसमें। जी जी। पर शुरुआत हम लोग बाल रूप से ही करते हैं। हाँ। जो चंद्रामृत से उनको नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, दूध, दही, गंगा जल, शहद, घी, ये सब मिला के जो स्नान कराया जाता है वो उनके बाल रूप को ही स्नान कराया जाता बाल है। रूप को ही जी, स्नान जी। कराया जाता है उसी हाँ, का। जी। उसके बाद जो आरती और जो उनको फूलमाला या जो प्रसाद का भोग लगाया जाता है वो पूरे उनके राम परिवार को लगाया जाता है। राम परिवार को जी। लगाया जाता है, बिल्कुल। हाँ। और सही कहा आपने, अभी हमारे अयोध्या जी में तो बहुत ज़ोरों से तैयारियां चली रही हैं। साथ ही हमारे पूरे देशवासी है, प्रदेशवासी है, वो भी निश्चित रूप से आज राम जन्म के लिए सारी तैयारियां कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा चलते चलते आपसे पूजन विधान भी हम जानना चाहेंगे कि अभी 12 बजे के कौन सा मुहूर्त अभी शुभ होगा? देखिए, 12 बजे में जो अभिजीत मुहूर्त होता है, जो करेक्ट 12 बजे होता है, जो 12 बज के 3 मिनट तक रहेगा। जी। वैसे जो पूरा ओवरऑल हम मुहूर्त देखते हैं वो 11 बज के 3 मिनट से शुरू हो रहा है, जो 1 बज के 20 मिनट तक रहने वाला है। इस बीच में आप पूजा अर्चना शुरू करिए और जब करेक्ट 12 बजे तो रामलला का जन्म जी। कीजिए। साथ ही साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए और आपके पास समय है जी। और आप करना चाहते हैं तो आज बिल्कुल। सुंदरकांड का पाठ बिल्कुल, हम कीजिए। बात कर रहे हैं अयोध्या की, और अयोध्या से ही महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी हमसे जुड़ चुके हैं, जो सीधे अयोध्या धाम से हमसे जुड़े हुए हैं। और आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से आज वहाँ का माहौल है। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। जी, धन्यवाद 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 जी। महंत जी, हम जानना चाहेंगे, आज बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए और आप साक्षात राम जी की नगरिया से हैं, तो जानना चाहेंगे किस तरह से आज वहाँ पूजन अर्चन की जा रही है और 12 बजे कौन सा विशेष मुहूर्त है आज? देखिए, अयोध्या राम जन्म के समय एक अद्भुत वातावरण यहाँ पे सृजित हो जाता है। जी ये रामचरितमानस की पंक्ति है ना कि जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। भगवान का जन्म जिस दिन हमारे वेद बताते हैं जी। उस दिन समस्त तीर्थ वहाँ पर अयोध्या में आ जाते हैं। और अयोध्या में जो वर्तमान में वातावरण है, जो उल्लास है, जो उमंग है लोगों के अंदर, रामलला के दर्शन करने की, उनके जन्मोत्सव के साक्षी बनने की, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। जी।
और एक ऐसा वातावरण है जिसका आनंद और जिसमें सहभागिता सब सुनिश्चित करके एक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल अभी 12 बजे शुभ मुहूर्त आने वाला है जब हमारे रामलला जी का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। जी, तो मान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप वर्तमान में परंपरा वाहक हैं वशिष्ठ पीठ के अयोध्या धाम से गिरीश जी हमसे जुड़े हुए थे। और तो अब कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं और हमारे दर्शकों को एक बार पुनः शुभकामना देते हैं राम नवमी की और नवमी की भी। और सभी के लिए आज का दिन शुभ हो और राम जी की और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आप दोनों को भी हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जय को भी श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।